हेलो दोस्तों, वेलकम टू उपेंद्र मैथ्स। इस सेशन में हम जीके के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। इवन 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक चीज़ और बता देते हैं कि वैदिक सभ्यता से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो जो कि आपको देखने को मिल सकता है। और 10 मिनट की सीरीज में फिर से आप सभी का स्वागत है। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी जेईई, इसके अलावा रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं जिसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं या पूछे जाते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 यानी कि 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए। ठीक है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपनिषद। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो मुंडकोपनिषद होता है उससे ही जो आप लोग सुने ही होंगे सत्यमेव जयते का नाम, तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है, तो ये माना जाता है सोमदेव को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सोमदेव को पौधों का स्वामी माना जाता है, और वरुण देव जो होते हैं उनको समुद्र का देवता माना जाता है, और यमराज जो होते हैं उन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो कि आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा वैशेषिक। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ यानी कि बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा यजुर्वेद। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद डैश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यज्ञ के अनुष्ठानों से। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 शाखाएं हैं इसकी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ था? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा कोषाध्यक्ष यानी कि खजांची। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोषाध्यक्ष को खजांची भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्व। बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा पीटक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ब्रह्मा जी को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सृजनकर्ता मतलब जिन्होंने रचना की है, ठीक है, इस विश्व की रचना की है, तो उन्हें ही सृजनकर्ता बोला जाता है। किसको? ब्रह्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऋग्वेद। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। तो कितने सूक्तों के मंडल शामिल है? इसका राइट आंसर आपका बनेगा 1028। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऋग्वेद में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, देख सकते हैं कि ये ऋग्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये सबसे बड़ा वेद है और सबसे पुराना वेद है।
ठीक है? ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद डैश का संग्रह है। तो ये 1028 सूक्तों का संग्रह है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा 4। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ-साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा यजुर्वेद। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकटता। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के स्त्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्त। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा सामवेद। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद डैश है। तो कौन सा सबसे पुराना वेद है? अभी हमने पढ़ा है ऋग्वेद। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वाल्मीकि भजन शामिल है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा 1028। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में डैश मंत्र है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा 1028। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा गया है। और अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्पेशली शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपके भाई हों, यार हों, दोस्त हों, कोई भी हो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों का इनमें से कौन-सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरुक्त। डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी यानी कि युद्ध कौशल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका सामवेद में। सी आपका राइट आंसर हो गया। सामवेद में संगीत भी संबंधित है या संगीत का भी उसमें संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश हैं। तो ये चौथा नाम आपका हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1500 से 500 बीसी तक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बलिदान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्व। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इस आपका राइट आंसर हो जाएगा महा उपनिषद में।
ठीक है? ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश सबसे पुराना उपनिषद है? तो कौन-सा इसमें से होगा? इसमें से छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 मूल तत्वों से होकर के बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोपनिषद में निषेधकता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन-सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भगवान यम। जो भगवान यम हैं, वो नचिकेता से बात कर रहे हैं, ये बात कठोपनिषद में लिखी गई है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है। इतने क्वेश्चन थे और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। और आज के लिए रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।